वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग पिछले क्लास में एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन ख़त्म कर दिए थे। इस क्लास में मैं आपसे वादा किया था हम लोग बिजनेस से शुरू करेंगे। बहुत बच्चे वेट किए होंगे कि हम लोग बिजनेस का पढ़ रहे हैं, मतलब बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन बिजनेस का टॉपिक नहीं शुरू हुआ है। आज से शुरू हो रहा है हम लोगों का बिजनेस का टॉपिक। बिजनेस बिजनेस के बारे में बोलने से पहले ना कुछ टर्म्स, कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं वो वर्ड समझा देता हूँ आपको, उसके बाद खाली वो वर्ड को लगा के हम लोग बिजनेस समझेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना, डिक्शनरी हम लोग देख लेते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको पहले डिक्शनरी देख लेते हैं, तो डिक्शनरी वर्ड समझ में आ जाते हैं, तो हम लोग आके डायरेक्टली सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें ईजी होता है पढ़ने के लिए। तो उसी तरह हम लोग वो टर्म्स पहले समझेंगे। 2 या 3 टर्म्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक है गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दो वर्ड आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक वर्ड को मैं दो लिया, एक गुड्स समझाऊंगा, एक सर्विसेज समझाऊंगा, और एक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आप लॉ पढ़ने के टाइम अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन लॉ तो शायद +2 फर्स्ट ईयर में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो कंसिडरेशन मैं आपको समझा दूंगा। अकाउंट्स पढ़ने के टाइम आपको कंसिडरेशन के बारे में समझाया जाएगा। अगर मुझसे पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगा, अगर कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो सर लोग भी आपको समझाएंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? पहले एक, अगर हम लोग एक ऑन एन एवरेज देखें, गुड्स होता है हर एक टैंजिबल चीज को हम लोग गुड्स बोल सकते हैं। ये बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा हर एक टैंजिबल चीज में क्या क्या गुड्स में आता है, क्या क्या नहीं आता है। लेकिन आप ऐसे सोच के चलिए, गुड्स होता है टैंजिबल, जिसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। एंड एक होता है सर्विसेज विच इज नॉट टैंजिबल, दैट इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल को मैं क्या करता हूं, मैं टच नहीं कर पाता हूं, मैं डायरेक्टली देख नहीं पाता हूं, मैं महसूस करता हूं, विच आई कैन फील। मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने को आप टच नहीं कर पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं सर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई को आप देख रहे हैं क्या? पढ़ाई को नहीं ना, वो पढ़ाई हो गया सर्विस। ठीक है, मैं क्या बोला, एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में आप गाड़ी को देखते हो, गाड़ी तो एक 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 चीज है, गाड़ी एक चीज है, मशीन है, वो सर्विस नहीं है। सर्विस हुआ इनटैंजिबल। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुझे एक गाड़ी ने दिया वो होता है सर्विस। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुड्स के पार्ट में आते हैं। गुड्स में मैंने क्या बोला, सर्विस को वहीं पे रख रहे हैं हम लोग। गुड्स एंड सर्विसेज ये वाले वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंसिडरेशन देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो होगा, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपको समझने के लिए। ठीक है, गुड्स क्या होता है इसको समझिए, अकाउंट्स अच्छा होगा, जर्नल एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएगा करने में। गुड्स क्या होता है? गुड्स जो चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है मेरा, मैं इसको छू रहा हूँ, यहाँ पे बुक रखा हुआ है, मैं बुक को टच कर रहा हूँ, तो क्या ये हो गया गुड्स? हो सकता है मेरे फीचर, मैंने जो फीचर दिया आपको कि टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, उस हिसाब से तो ये गुड्स हुआ। लेकिन ये एक सामान है जिसको मैं टच कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉपी रखा हुआ है, उसको मैं टच कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल फोन रखा हुआ है, इसको मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी मेरे लिए गुड्स नहीं है। ये कुछ भी मेरे लिए गुड्स नहीं है। अभी गुड्स के रियल मीनिंग पे आते हैं। गुड्स क्या होता है? मानो कि मैं एक बुक सेलर हूँ, मैं बुक सेल कर रहा हूँ। मैं क्या सेल कर रहा हूँ? बुक सेल कर रहा हूँ। एक बुक सेलर के लिए बुक्स होता है गुड्स। आप समझिए, और भी एग्जांपल ले रहा हूं। एक आदमी जो लोहा सेल कर रहा है, वो आयरन, वो लोहा, उसके लिए हो गया गुड्स। एक आदमी जो फर्नीचर सेल कर रहा है, तो फर्नीचर हो गया उसके लिए गुड्स। कुछ समझ पा रहे हैं? एक आदमी क्रिकेट का बैट सेल कर रहा है, तो मतलब क्रिकेट का सामान, स्पोर्ट्स आइटम सेल कर रहा है, तो स्पोर्ट्स का हर एक आइटम जो वो सेल कर सकता है, वो होता है उसके लिए गुड्स। तो रियल मीनिंग में गुड्स क्या हुआ? कोई भी बिजनेस जो चीज में डील करता है, जिसको वो परचेज एंड सेल करता है, उसको बोलते हैं गुड्स। जो चीज वो दुकानदार कोई एक चीज में, वो एक पर्टिकुलर चीज में डील करता है, या फिर नंबर ऑफ चीजों में डील करता है, तो वो हर एक आइटम जिसको वो परचेज करके सेल कर रहा है, या फिर प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है, अगर मैं कोई चीज परचेज किया अपने पास रखने के लिए, तो वो गुड्स नहीं हुआ, लेकिन उसे मैं टच कर सकता हूं, देख भी सकता हूं, लेकिन वो गुड्स नहीं है। अच्छे से समझिए कैसे वो गुड्स नहीं है। क्योंकि कोई एक चीज अगर ऐसा हुआ कि मैं हूं बुक सेलर और मेरे पास मैं क्रिकेट बैट भी लिया खेलने के लिए, मेरी मर्जी में खेलूंगा, मैं क्रिकेट बैट लिया, तो वो क्या हुआ? गुड्स नहीं हुआ। क्योंकि क्रिकेट बैट को मैं सेल नहीं कर रहा हूं। क्रिकेट बैट को सेल करके मैं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा हूं। रेवेन्यू मतलब इनकम नहीं कर रहा हूं।
उसको सेल नहीं कर रहा हूं, उसको बैट को परचेज सेल करने का रेगुलर एक्टिविटी मेरा नहीं है। ये सब याद रखिए, रेगुलर एक्टिविटी मैंने बोला, बिजनेस के लिए मैं बोला परचेज एंड सेल, प्रोडक्शन एंड सेल, ये सब चीज याद रखिए, आगे काम में आएगा। याद मतलब लिखने की जरूरत नहीं, जो बच्चे लिख रहे हैं स्टॉप राइटिंग, नहीं लिखना है, ठीक है, लिखना नहीं है, आप लोग याद ही रखिए, आगे जाके जब पढ़ेंगे तब लिख लेना, ठीक है। और मैं एक अच्छा हैबिट बोलूं, मत लिखिए इतना, आप सुनते जाइए, आपको इजी हो जाएगा, कहीं पे डाउट होगा या फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए कोई बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लेकिन मेरा वीडियो सुन लीजिए, बाकी बुक से पढ़िए, अपना नोट्स बना लीजिए। वैसे तो नोट्स इतना बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी साल के एंड में एग्जाम के लिए चाहिए होता है नोट्स, तो आप एक बार बना लीजिए, नहीं तो बुक ही परफेक्ट नोट है, ठीक है। लेकिन हाथ से लिखने से थोड़ा ज्यादा याद रहता है, आपको जो भी फॉलो करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले अच्छे से सुन लीजिए, दोबारा वीडियो देख के लिख लेना, लेकिन पहले इस बार सुन लीजिए, ठीक है। तो गुड्स क्या हो गया, जो चीज में मैं डील कर रहा हूँ वो चीज हो गया गुड्स। अभी मिक्सअप मत कीजिएगा गुड्स को और कोई सामान के बारे में। बुक सेलर के लिए बुक ही होता है सेल, वो बैट लाया, खाने के लिए चावल लाया, पहनने के लिए ड्रेस लाया, वो सब उसके लिए गुड्स नहीं है, वो सब तो सामान है, ठीक है। एक क्रिकेट स्पोर्ट्स आइटम सेल करने के लिए, सेल करने का वो जो आदमी है, वो जो दुकान है, उसके लिए स्पोर्ट्स आइटम ही होता है गुड्स। अगर उसका बच्चा बुक ले आया पढ़ने के लिए, अगर वो खुद न्यूज़पेपर ला रहा है पढ़ने के लिए, वो गुड्स नहीं है, ठीक है। तो जो चीज को वो परचेज करके सेल कर रहा है, जो चीज को ऐसे जेन्युइनली देखे तो जो चीज वो सेल करने के लिए रखा हुआ है, उसको बोलते हैं गुड्स। और भी डिटेल में जाए, एक अकाउंटिंग ईयर में जो चीज सेल हो जाता है, एक अकाउंटिंग ईयर में जो चीज रेवेन्यू जनरेट कर देता है, वो हो जाता है गुड्स। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में जो चीज रेवेन्यू जनरेट करता है, कर सकता है एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, एक साल होता है। कहां से कहां तक होता है अकाउंटिंग ईयर, आप लोगों को पता होगा, अकाउंट्स पढ़े होंगे, याद आ रहा है, कहां से कहां तक होता है अकाउंटिंग ईयर। 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च होता है एक ईयर। गलती से 31 मार्च से 1 अप्रैल मत बोल देना, ये गलती है, बच्चे करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, वो एक साल का आवर्तन होता है, उसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। कैलेंडरिक ईयर होता है वो जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसको बोलते हैं कैलेंडरिक ईयर, ठीक है। तो और क्या हो गया, गुड्स आप लोग समझ गए, ओके। सर्विसेज के बारे में मैं बोलता हूँ, वही चीज सर्विस, हम लोग कुछ भी सर्विस देते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं जा रहा है। सर्विस को आप कोई भी सर्विस जो मैं दे रहा हूं, मैं जो डील कर रहा हूं वही सर्विस। अगर मैं हूं टीचर, पुलिस का सर्विस तो मैं नहीं दूंगा, तो पुलिस वाला सर्विस मेरे लिए सर्विस नहीं है। पुलिस वाला सर्विस मेरे लिए मेरा प्रोवाइड किया हुआ सर्विस नहीं है। डॉक्टर का सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस मेरे लिए, मतलब मेरे लिए सर्विस, मतलब मैं अगर ले रहा हूं वो सर्विस को तो वो मेरे लिए सर्विस है। अगर मैं आपको पढ़ाई, टीचिंग आपको पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये एक ही सर्विस मैं आपको दे रहा हूं, इसके अलावा और कुछ भी सर्विस मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो बाकी सब सर्विस दूसरों से आया हुआ सर्विस है, मेरे से गया हुआ सर्विस आपके पास नहीं है वो। इसलिए दो चीज को अच्छे समझिए, गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कंसिडरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद भी किसी को गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी डाउट रह गया होगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले आपको डाउट रह गया, मैं और भी अच्छे से समझा दूंगा। तो गुड्स होता है जो पर्टिकुलर चीज में मैं डील कर रहा हूं, वही चीज हो गया गुड्स। उसको छोड़ के बाकी दुनिया में कोई भी चीज लीजिए, मेरे लिए वो गुड्स नहीं है, ठीक है। और एक चीज है, मैं बिजनेस भी करना चाहिए, मैं अगर कोई दुकान खोलकर बैठा हूं तो वो बिजनेस है, वो तो बिजनेस पढ़ाने के टाइम बोलूंगा आपको, तो वो सब चीज रहना चाहिए। बिजनेस करने वाला कोई भी आदमी जो पर्टिकुलर चीज को डील करता है सेल करने के लिए, अपने पास रखने के लिए नहीं। बुक सेलर के पास फर्नीचर रहता है जिसके ऊपर बुक्स रखता है, ठीक है, रैक सिस्टम रहता है उसके ऊपर वो बुक्स रखता है, पेन रखता है, वो सब चीज उसके लिए गुड्स नहीं है। उसके लिए बुक सेलर के लिए जो जो चीज वो सेल कर सकता है वो सब चीज उसके लिए गुड्स है। वो फर्नीचर उसके लिए फर्नीचर है, फैन उसके लिए फैन है, वो गुड्स नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय। नेक्स्ट वीडियो में कंसिडरेशन।